हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए उससे पहले क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं लिखा है, उसे हम अपने पास से आपको समझाएंगे, उसी की सहायता से आप वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है x + 2 = 8। क्लियर? x + 2 = 8, इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप ये बताइए, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? बताइए। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि इसकी हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है बेटा? 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 होती तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते, और अगर 3 होती तो बेटा क्यूबिक कहते। नंबर है। अब यहाँ पर एक अंतर नजर आएगा इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब आपको दो वैल्यूज नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर बस हमें केवल एक x की वैल्यू तो नहीं पता बेटा, बाकी 2 है, 8 है, तो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। आप इनको तो आपस में सोल्व कर लेंगे। आप 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 6 आ जाएगा। और आप देखेंगे अगर लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल तो उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नंबर एक बात, क्योंकि आपको पता है 8 हमें लाना है तो केवल एक ही ऑप्शन है, 6 + 2 करो तब 8 आएगा, अदरवाइज 8 नहीं आने वाला। ठीक है बेटा? अब आप देखिएगा, आप और भी समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। अभी आपको सपोज करिए यहाँ पे हम y कर देते हैं = 8। अब आपको क्या लगता है, केवल एक ही तरीका है कि आप लोग 8 ला सकते हैं? क्या बस 6 + 2 ही है? क्या 4 + 4 नहीं है? क्या 5 + 3 नहीं है? क्या 7 + 1 नहीं? ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो इसलिए बेटा आपको ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं टू वेरिएबल्स में, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। समझ में आप लोगों को? यहाँ पर y = आप देखिएगा, हम लोग ले सकते हैं 8 - x। अब x की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 जो मानना है मान लीजिए, y की वैल्यू आपकी आती रहेगी। समझ में आप लोगों को? तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 ऑप्शन है वहां पर आप टिक मारेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस। हमें इसके जो है 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। पहली इक्वेशन आपको दी हुई है, ये है बेटा आपका 2x + y = 7। आपको इन दोनों में से एक वैल्यू को ही रखना है, जैसे एक छोटी वैल्यू हमने यहीं पर रखी और 7 - 2x को बेटा इधर भेज दिया। अब आपको करना क्या है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, वो भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, पढ़ लेना एनसीईआरटी में से। हमने हल्का सा लिख दिया राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उनमें से आप प्रत्येक के 4 सॉल्यूशन निकालने थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? पुटिंग, या पहला आप ले लीजिएगा नंबर 1 सॉल्यूशन के लिए a मान लेते हैं और लिख लेते हैं पुटिंग यहाँ पर x की वैल्यू, हमने y इधर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं अपने राइट हैंड पे, ठीक है बेटा, उसमें से देखेंगे y, हमें x की वैल्यू अपने पास से अज्यूम करना है। सपोज करिए हमने 0 को माना है कि x की वैल्यू हम लोग 0 चाहे 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 जो नंबर रखना रखिएगा, प्लस माइनस नो मैटर। y की वैल्यू देखिएगा 7 देखिए किस तरीके से निकालते हैं, y = 7 * 2 * 0। बताओ कैसे आया? 7 आपका सेम है, माइनस सेम है, 2 * x, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। अब आप देखिएगा 7 - ये पूरा 0 हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 7। ये 1 सॉल्यूशन आ गया। नंबर बी, पुटिंग x = 1। अब आप सोच रहे होंगे क्या 0 1 2 3 रखना है? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, आप चाहें तो 100 1000 जो आपको रखना रखिएगा, पर लेकिन ये ध्यान रखना जितना आप टफ लेंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा, जितना आप इजी रखेंगे उतना ही आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है बेटा? ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। तो 7 से माइनस से 2 * जहां पे 0 था इस बार 1 माना गया है, 7 - 2 = 2 हो जाएगा। सोल्व करने पे आंसर 5 आएगा। ठीक है बेटा? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पुटिंग x = 2, अब इसमें हम 2 रखेंगे, y = 7 ये 2 * 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4, 7 - 4 = 3।
समझ में आप लोगों को? इसी प्रकार से आप इसका डी पार्ट निकाल सकते हैं। डी में यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, देखो डी पुटिंग इज हमने यहाँ पे 4 सपोज करिएगा, अज्यूम करा है। अगर हम 4 यहाँ पर मानेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 2 8 होगा, और आप देखिएगा 7 कम है इस बार आपके पास, -8 ज्यादा है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर क्या बचेगा आपका -1। तो इसके 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक आ जाएगा आप लोगों का जो पहले आया था, फिर आया था 5 3 -1, ये है आपके y की वैल्यूज। और जब इसकी वैल्यू आपने 4 मानी है तो y आया है -1, जब हमने 1 माना है तो 5 आया है, अगर 2 माना है तो बेटा 3 आया है। इस तरीके से आप निकालते हैं। अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखिए कितना इजी है। पाई x प्लस y, यहां पर पाई कर दिया गया है, प्लस y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये y यहीं रहने देते हैं, यहां पर आपका 9 रहेगा और ये हो जाएगा बेटा माइनस का पाई x। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिएगा नंबर 1 पार्ट कैसे निकालेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पुटिंग x की वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 7, तो यहां पर होगा बेटा 9 माइनस यहां पर होगा पाई इंटू 0। अब आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लीजिए वो हमेशा 0 हो जाता है, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये आपका 9 और वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 9। नहीं समझ में आया? फिर से देखिएगा, इस बार हम लोग यहां पर क्या लेंगे बेटा, 1 लेते हैं, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इनको हम अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए आपके पास 9 है माइनस पाई इंटू 1, पाई की गुना करिएगा 9 माइनस पाई, आप और ये आगे सोल्व नहीं होगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। 22/7 वैसे पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे आंसर मैच करेंगे तो वो यहीं पे आपको छोड़ दिया गया है। y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बस क्या करना है, ओनली 9, यहाँ पर रहेगा बेटा पाई और बस 2 पाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। बताइए समझ में आया नहीं आया? अब इस बार आप क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तो फिर y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 4y, ये आपको सोल्व करके दिया हुआ है। यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट सोल्व है कि x इज इक्वल टू जो है 4y है। मींस ये होता है बेटा कि x की वैल्यू जो है वो y से 4 टाइम्स है। हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 कराई थी तो आपको बताया था कि ये किस तरीके से रिलेशन बनाए जाते हैं। x की वैल्यू y की टाइम्स है, मतलब y की वैल्यू से 4 टाइम्स है, 4 गुना बड़ी है। यानी कि इस बार हम लोग अगर x की वैल्यू 0 मानते हैं तो बेटा अब तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, 4 इंटू 0 और वैल्यू भी आ जाएगी 0। समझ में आया? अगर हम लोग इसकी वैल्यू 1 मानेंगे तो यहां पर होगा 4 इंटू 1 और 4 बन हो जाएगा 4। अगर 2 मानेंगे तो बेटा 4 इंटू 2, 4 2 8, आंसर आएगा 8। और अगर 3 लेते हैं तो बेटा हो जाएगा 12। कर लेंगे अब आप लोग इस तरीके से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप देखेंगे कि क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 2y, समझ लीजिएगा पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। यहां पर आपको चेक करना है कि ये वाली क्या x y की वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई करेगा। यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ मान लेता हूँ, y की भी रख देता हूँ, क्या 4 आ जाएगा? अगर आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। देखिएगा पहले पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। पहला पार्ट है पुटिंग, समझ लीजिएगा क्या करना है। ये जब भी आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है तो पहले हमेशा x की वैल्यू होती है, फिर y की होती है। तो पहला पॉइंट है 0, 2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 2। अब हमें करना क्या है, इस वाली इक्वेशन में x और y के स्थान पर 0 और 2 रखना है। 4 आया तो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की वैल्यू है 0 माइनस 2 इंटू 2, कुल मिला के आप 0 करेंगे, ये 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 4। देखो 4 तो आया लेकिन माइनस में आया, माइनस है बेटा, तो इसलिए ये प्लस में आना चाहिए था, लेकिन माइनस में है तो आप बस यहां पर कर देंगे डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए या हैंस आप लिखेंगे हैंस 0,2 इज नॉट a solution of given equation। कर लेंगे आप इस तरीके से बेटा, वेरी गुड, नाइस। इस तरीके से आपको अगला पार्ट करना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इक्वेशन आपकी ही चलती रहेगी, इक्वेशन ये रहेगी, अब पार्ट्स आपके बदलते रहेंगे।
यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से। 2,0 इस बार यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर 0। क्या 4 आएगा इस बार? क्या देखते हैं। ये तो आपका 2 हो जाएगा और बेटा ये 0। अब क्या होगा बेटा, देखिएगा ये 2 माइनस आपका 0 रहेगा तो आएगा तो बेटा 2 ही ना, आएगा तो 2 ही, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आएगा तो आप लिख देंगे जो भी अपने वैल्यूज रखी थी, जैसे हमने रखी तो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 4,0 रख के यहाँ पे देखेंगे, 4,0 से इसका सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए किस तरीके से आएगा। आप यहाँ पर 4 रखेंगे बेटा, देखिए आप x की वैल्यू 4, ये 0 ही रहेगा, ये खत्म हो गया, ये 4 और आप देखिएगा यहाँ पर 4 आ गया है। ठीक है बेटा, तो डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखना था, सॉरी, आप रिपीट करिएगा उसको, वो मैंने गलती कर दिया है हल्का सा। डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, डज नॉट इक्वल टू 4 लिखना है। जो पीछे हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था वहां पर इक्वल टू 0 नहीं लाना बेटा, यहाँ पे 4 है तो 4 लेके आना होगा। ठीक है, उसे आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना। डज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पर तो 4 आ गया बेटा, आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो लिख देना हेंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझे में हमने क्या कह रहा हूं? आपकी पहले जो वैल्यूज आई थी वो जो भी आई थी, ठीक है बेटा, जैसे -4 आई थी और वो बराबर नहीं थी किसके बेटा, 4 के बराबर नहीं थी, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वहां पर 0 नहीं करेंगे, वो बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम इसका जो है ये फोर्थ पार्ट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है बेटा √2, कितना सिंपल तरीका ये भी देख लीजिएगा, और ये है बेटा 4√2। देखना है क्या 4 आएगा नहीं आएगा, मतलब 4 लाना है और देखते हैं। x की वैल्यू पुट करनी है बेटा इस बार √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है 4√2, ये √2 रहेगा, ये हो जाएगा 4 2 8√2। अब आप देख लीजिएगा क्या √2 में से अगर माइनस के 8√2 जाएगा, 4 बचेगा नहीं, बचेगा ना बेटा, तो ये बचेगा आपका -7√2, नहीं बचेगा बेटा। देखिए यहाँ से √2 आप बाहर लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा -8। अब आप देखिए 1 में से अगर माइनस का 8 जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे, इंटू में √2 सेम रहेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था डज नॉट इक्वल टू 0, वो सॉरी वो जल्दी में ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर आपको बेटा ये वैल्यू लिखनी है, क्या है 4 के बराबर नहीं है, तो हेंस आप लिखेंगे क्या है बेटा सॉल्यूशन इसका, √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और 1 1 आप रख के देखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, वो भी 4 नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इस तरीके से आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखिएगा, जो कि काफी सिंपल और इजी भी है। देखिए क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है बेटा 2x, उसने बोला है, देखिएगा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है पर मैं आपको समझाता हूं क्या है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, उसमें होता है कि अगर x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी जाएगी और y की वैल्यू सोल्व करके आपका k की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप करेंगे बेटा पुटिंग, ये जरूर है आपको दिया है पॉइंट बेटा 2,1, यहाँ पर तो क्लियर है कि x की वैल्यू 2 है एंड y इज इक्वल टू बेटा 1 है। क्वेश्चन नंबर है 4। अब आप देखिएगा किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू x की वैल्यू कितनी बेटा 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा होता है 4, 3 1 जा होता है 3 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू आ गई 7। वो एक ही बात है बेटा, 7 इज इक्वल टू k, या फिर आपसे k इज इक्वल टू 7, एक ही बात होगी, वो वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। इसी के साथ जो है आपका ये एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो जाएगी। अब आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए करने होंगे। सॉल्यूशन निकालने हैं 4, फाइंड 4 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। तो यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये है आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 10, बिल्कुल सिंपल, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, एक है आपके पास 3x प्लस y इज इक्वल टू आप मान लीजिए 9, और एक बेटा आप इक्वेशन ले लीजिएगा 2 पाई, या मान लीजिएगा पाई x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ये आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं। आगे आप लोग जो है ये पता करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है
कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन इसके हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस होगा ये वाला क्वेश्चन आपका। इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और हमें जो चेक करना है वो नंबर 1 नंबर 2 की सॉल्यूशन है या नहीं है, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 में है 0,4 चेक करेंगे, -4,2 चेक करेंगे, 6,4 चेक करेंगे, -4,6। ये आप चेक करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।